हेलो गाइस, इट्स वीडियो टाइम। हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम दीपेश बिस्ट है और मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। वैसे तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 17, यानी कि जब मैं 17 साल का था तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। लेकिन मेरा जो माइंडसेट था, और मैं बोलूँगा कि जो एक सीड था सक्सेस का, जो मेरे दिमाग के अंदर पड़ा, वो पड़ गया था 15 ईयर्स की एज में। 2020 की बात है, जब लॉकडाउन लगा था और स्कूल्स हमारे बंद हो गए थे। तब एक चीज़ हुई थी कि हम लोग सब घर पर बैठ रखे थे और फ्री टाइम था बहुत ज़्यादा। मेरे हाथ में एक किताब लगी। एक्चुअली दो किताबें लगी। पहली वाली किताब थी सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच। एंड दूसरी बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। क्योंकि बोर होने के कारण मेरे पास कुछ करने को नहीं था, घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और पढ़ाई वगैरह मेरी पूरी हो जाती थी समय से पहले ही। तो मैंने उन बुक्स को उठाया और उनको पढ़ना चालू करा। मुझे वो बुक्स के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि मैंने उस बुक को, मेरे ख्याल से हफ्ता भर या 10 दिन के अंदर मैंने उसको ख़त्म कर दी होगी। और वहाँ से मेरा एक माइंडसेट बना। रिच डैड पुअर डैड को पढ़ करके मेरा एक माइंडसेट बना बिज़नेस को लेके। उस वक़्त मैं 10th क्लास में था, तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को चीज़ें कुछ समझ में ज़्यादा उसमें नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ, जितनी आ रही थी उसने मेरे दिमाग के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। और मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रैटिट्यूड पे करता हूँ मैं गॉड को कि उन्होंने मेरी लाइफ़ में ये 2 किताबें भेजी। अगर क्योंकि जब तक वो मेरी लाइफ़ में वो 2 किताबें नहीं आती, मेरा माइंडसेट नहीं बनता और मैं उस डायरेक्शन में कभी चलना शुरू नहीं करता। आपको पता है, माइंडसेट का जो काम रहता है ना, वो आप इस एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हो। जब एक प्लेन होता है, प्लेन जब हवा में उड़ता है, तो उसको डायरेक्शंस कैसे मिलते हैं? जहाँ से जो कंट्रोल रूम होता है, जो उस प्लेन के पायलट्स को डायरेक्शन देता है, वो बोलता है कि आपको इतना डिग्री ईस्ट में मुड़ना है, इतना डिग्री वेस्ट में मुड़ना है, या इतना डिग्री यहाँ पर मुड़ना है। इतना डिग्री, 1 डिग्री अगर आप देखोगे तो 1 डिग्री बहुत छोटी-सी चीज़ होती है, बहुत छोटा-सा मोड़ है 1 डिग्री। बट अगर आप 1 डिग्री, एक एरोप्लेन 1 डिग्री अपने रूट से, अपने जो नॉर्मल लाइन से अगर 1 डिग्री मुड़ गया और वो कम से कम बहुत लंबे समय तक उसी उसी रास्ते पर सीधा चलते रहा, तो आपको पता है वो अपनी एक्चुअल जगह पर जहाँ उसको पहुँचना था, उससे वो कितने किलोमीटर दूर पहुँच चुका होगा। सिर्फ़ 1 डिग्री के बदलाव की वजह से, और उस बदलाव को कंसिस्टेंट तरीके से उस रास्ते पे चलने की वजह से। यही माइंडसेट का काम होता है। अगर आज आप जिन भी लोगों के साथ रह रहे हो, आपका वैसा माइंडसेट है, लेकिन अगर आज आपने अपने माइंडसेट को बदलना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? आपका माइंडसेट उनसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बदल जाएगा और अब आप उसी माइंडसेट के ऊपर आगे अपनी लाइफ़ को कंटिन्यू करना शुरू करोगे। आपके दोस्त और आपके आजू-बाजू के लोग उसी माइंडसेट को लेके चल रहे हैं। आपने अपना माइंडसेट कुछ डिग्री से बदल दिया। बिल्कुल इसमें एफ़र्ट्स लगते हैं, आपको क ऐसे कंटेंट देखना पड़ेगा, आपको ऐसी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे, आपको ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जिनका माइंडसेट वैसा हो जैसा आप अपना माइंडसेट बनाना चाहते हैं। सो आपका जब माइंडसेट 1-2 डिग्री जब बदलेगा और बहुत समय के बाद, कुछ सालों के बाद आप पाओगे कि आप किस जगह पर पहुँच चुके हो और आपके वो दोस्त जिनका माइंडसेट अभी भी उतना ही था, जिनका बदला नहीं था माइंडसेट, वो कहाँ पर हैं। आप वो चीज़ को ना एक्चुअल में उसका असली चीज़ देख पाओगे। उसकी इस कंपाउंडिंग को ना आप असली तरीके से देख पाओगे बहुत समय के बाद। माइंडसेट का बहुत बड़ा गेम है। माइंडसेट अगर आपका पूरा चेंज हो गया ना, तो आपका ज़िंदगी का पूरा कोर्स, आपकी ज़िंदगी का पूरा मैं बोलूँगा पूरी पिक्चर चेंज हो सकती है कुछ अगले 5 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर, अगर आपने अपना माइंडसेट को चेंज कर दिया तो। सब यहीं की बातें हैं। इलॉन मस्क के पास भी हमारे जैसे 2 हाथ हैं, हमारे जैसे 2 पैर हैं, हमारी जैसी 2 आँखें हैं, नाक है, बाल है, कान है, सुन सकता है, बोल सकता है, सब कुछ हमारे जैसा ही है। बट वो इलॉन मस्क कैसे बना? बिकॉज़ ये उसके दिमाग में कुछ ऐसा चलता है, वो कुछ इस तरीके से सोचता है, वो कुछ ऐसा सोचता है ना, जो दुनिया के बाकी लोग नहीं सोच पा रहे हैं, इसी वजह से वो आगे है। बाकी हमारे पास जो चीज़ है, उसके पास भी वही है। उसके पास कुछ अलग नहीं है, लेकिन उसका दिमाग, उसका माइंडसेट कुछ ऐसा बन रखा है ना कि वो कुछ ऐसा काम कर जाता है।
तो ये छोटा सा मैसेज था, मुझे लगा, मेरे दिमाग में आया और मैं तो बस वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने ये सोचा था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। बट मेरे को लगता है कि इस वीडियो में अच्छी बात हो चुकी है, एक अच्छा मैसेज निकला है। तो आई थिंक मैं इस वीडियो को यूट्यूब के अंदर पोस्ट करूँगा। अब आई डोंट नो इसकी क्वालिटी कैसी आई, क्योंकि मैंने अपने माइक को तो कनेक्ट करा नहीं था इसमें, मैंने तो ऐसे रैंडमली वीडियो फ़ोन उठा के रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। अभी मैं इसको चेक करूँगा और अगर मुझे साउंड क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी अगर ठीक दिखेगी तो मैं इसको यूट्यूब के अंदर डालूँगा, नहीं तो इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं एक अच्छे से वीडियो बनाऊँगा और फिर माइक के साथ, अच्छी ऑडियो के साथ, एंड देन हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो पूरी देखने के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।